डंडा लेकर के चलेगा तो आपके अंदर अहंकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, ये सारे डंडे हैं। यदि इन मक्खन में लगो, बंद हो रहे हैं यहीं पे। 4-5 बार यशोदा मैया ने प्रयास किया लेकिन ठाकुर जी को बांध नहीं पाई। बार बार रस्सी छोटी पड़ जाए, और बड़ी रस्सी लाई वो भी छोटी पड़े, और बड़ी लाई वो भी छोटी पड़े। क्यों? रस्सी स्वयं को सोच रही है कि मैं पर ब्रह्म को कैसे बांधूं। मैं, भैया मत करो, वो जैसे था वैसे ही रहने दो। मैं पर ब्रह्म को कैसे बांधूं? तब ठाकुर जी ने इशारा किया, बोले अरे बाबड़ी, ये कोई संसार की रस्सी नहीं है जो तू मुझको बांध नहीं रही है। देख नहीं रही, यशोदा मैया बांध रही है। यशोदा मैया मतलब प्रेम की साक्षात प्रतिमूर्ति, और प्रेम पाश में बंधनो तो मेरो जन्म जन्म को काम है। और जैसे ही ठाकुर जी ने यह आज्ञा दी, यशोदा मैया ने रस्सी से बांधे और ठाकुर जी बंध गए, अपने आप को बांध लिए। आकाश में खड़े 33 कोटि देवता यशोदा मैया के चरणों में प्रणाम करने लगे। बोले मैया तेरे भाग्य की कही ना जाए। सूरदास जी कहते हैं अपनी पंक्तियों में, यह धन धर्म ही ते पायो। देवता कह रहे हैं आकाश से, अरे यशोदा मैया ये क्या कर रही हो? जिसकी भ्रगुटी टेढ़ी करने पर नूतन प्रलय हो जाता है, जिसके मुस्कुराने पर लाखों अरबों लोग बन जाते हैं, जिसके जरा से क्रुद्ध होने पर पृथ्वी जैसे अखंड ब्रह्मांड में दुनिया भर के जो व्यवस्थित ग्रह हैं वो गेंद की तरह आकाश में उछल जाते हैं, उसको यशोदा मैया उखल से बांध रही है। मैया नीके राख यशोदा मैया नारायण घर आयो। ये कोई साधारण बालक नहीं है, नारायण है मैया। पर ब्रह्म परमात्मा को यशोदा मैया ने उखल से बांध दिया और यशोदा मैया चली गई। अकेले बंधे हैं ठाकुर जी। अब ठाकुर जी खड़े खड़े क्या करें, तो धीरे धीरे खिसकने लगे। सामने 2 वृक्ष थे यमला अर्जुन के। जैसे उन वृक्षों के पास पहुंचे, ठाकुर जी का स्पर्श होते ही दोनों वृक्ष टूट करके गिर गए। और वो शापित वृक्ष थे। कुबेर के पुत्रों को नारद जी ने शाप दिया था कि तुम वृक्ष बन जाओ। वही वृक्ष गोकुल में खड़े थे। भगवान का स्पर्श करते ही दोनों टूट गए और दोनों मुक्त होकर के भगवान की स्तुति गाने लगे। स्तुति गा करके ठाकुर जी से कहने लगे, भगवान हमको मुक्त कर दो। ठाकुर जी ने दोनों के ऊपर कृपा दृष्टि की। दोनों तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। प्रेम पाश में स्वयं बंधे हैं लेकिन मुक्त कर रहे हैं कुबेर के पुत्रों को। दोनों पुत्र मुक्त हो गए। पेड़ गिरने की आवाज आई। सब ब्रजवासी दौड़ करके आए तो देखा कि ठाकुर जी के दोनों तरफ पेड़ गिरे हैं। यशोदा मैया ने हृदय से लगा लिया और बस नंद बाबा से बोली, अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे, अब हमको गोकुल में ना रहनो। जादनाते हमारे लाला को जन्म भयो, कोई ना कोई राक्षस आते ही रहे। आज ये 2 वृक्ष गिर गए, हमारा लाला यहाँ सुरक्षित नहीं है, कहीं और चलो। तब नंद बाबा के छोटे भैया ने एक वन का नाम बताया। कौन सा वन? वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यात्री तृणवीरुधम। वृंदावन चलो। और सब ब्रजवासियों के साथ ठाकुर जी वृंदावन आ गए। बोलो वृंदावन धाम की। ऐसी रूखी जय जयकार इतने सारे लोगन में। बोल वृंदावन धाम की। श्री वृंदावन। बंधुओं बहुत ध्यान से सुनिएगा। वृंदावन ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है,
वृंदावन ब्रह्मा के द्वारा बनाई हुई कृति नहीं है। वृंदावन को स्वयं हमारी सर्वेश्वरी ब्रजेश्वरी श्री राधिका रानी ने बनाया, श्री राधा रानी ने बनाया। वृंदावन राधा रानी की रचना है। आप कहेंगे वो कैसे? ध्यान से सुनना, ये राधा कृष्ण लीला केवल वृंदावन में नहीं होती है। नित्य गोलोक धाम में ठाकुर जी की ब्रज लीला चलती रहती है। नित्य साकेत धाम में श्री राघवेंद्र सरकार की राम लीला चलती रहती है। अभी भी चल रही होगी, हमको नहीं पता। बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ये लोग ध्यान क्या करते हैं? ध्यान करके उस साकेत की लीला का ही तो अनुभव करना चाहते हैं। अभी ठाकुर जी की कौन सी लीला चल रही है? तो दिव्य गोलोक धाम में ठाकुर जी की लीला चलती रहती है। ठाकुर जी ने श्री राधा रानी से कहा, बोले कि अब राधा रानी, द्वापर में हम कृष्ण अवतार लेने के लिए भूमंडल पर जा रहे हैं, आप कृपा करके चलोगी? तो किशोरी जी बोली, हम नहीं जाएंगी पृथ्वी पर। बोले क्यों? हमारा मन नहीं लगता। सब लोग बहुत सावधानी से सुनो, बिल्कुल हल्ला मत करो। नेक अब हम ब्रज रस कुछ कह रहे हैं, बहुत सावधानी से सुनो। किशोरी जी ने आज्ञा की, यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र गोवर्धनम नास्ति तत्र नो रमते मनः। हे श्याम सुंदर, जहां यमुना जी नहीं है, जहां गोवर्धन नहीं है, जहां वृंदावन नहीं है, वहां मेरा मन नहीं लगता। मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगी। इसका मतलब क्या है? गोवर्धन, वृंदावन और श्री यमुना जी, ये तीन पृथ्वी पर थे नहीं। किशोरी जी के अवतरण के लिए ठाकुर जी इन तीनों को गोलोक धाम से लेकर के आए। वृंदावन को, गोवर्धन को, यमुना जी को ठाकुर जी गोलोक धाम से लेकर के पृथ्वी पर पधारे। तो गोलोक धाम का जो वृंदावन है, उस वृंदावन को स्वयं अपने हाथों से सजाया है स्वयं श्रीमती राधा रानी ने। हमारी सर्वेश्वरी, प्राणेश्वरी, ब्रजेश्वरी, वृंदावनेश्वरी श्री राधिका रानी ने स्वयं अपने हाथों से निर्माण किया। उसी वृंदावन को लेकर के ठाकुर जी पृथ्वी पर आए। आज जब वृंदावन जाने का प्रस्ताव हुआ, ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए। बोले अब हम वृंदावन चलेंगे। भक्तिमती मीराबाई एक पद गाती हैं, बड़ा प्रसिद्ध पद है। लागे वृंदावन नीको आली माने, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको आली माने, लागे वृंदावन, लागे वृंदावन नीको आली माने, लागे वृंदावन महाराज जी वृंदावन में है क्या? जरा वृंदावन के बारे में बताओ। बहुत ध्यान से सुनना, कैसा है वृंदावन? ओ घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को आली माने, लागे वृंदावन नीको, दर्शन गोविंद जी को आली माने, लागे वृंदावन नीको। अच्छा, इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, आप में से कितने लोग वृंदावन गए? हाथ ऊपर करो। ये जितने हाथ नीचे हैं, ये लोग वृंदावन गए ही नहीं कभी।
अरे भैया ऐसे मत करो, कम से कम अभी ये बागेश्वर धाम का बुंदेलखंड महाकुंभ विश्राम होते ही सबसे पहले वृंदावन ही जाओ, वृंदावन जाओ, फिर वहां से श्री अयोध्या जाओ, तब अपने घर जाना। भैया ऐसे मत किया करो। देखो जैसे आप सबके पास मोबाइल फोन है, पूरे दिन चलाते हो, लेकिन उसको रिचार्ज करना पड़ता है, उसको बार बार बैटरी में लगाना पड़ता है, तभी तो वो बढ़िया चलता है। ऐसे ही हम मानवों के ये चार्जिंग पॉइंट हैं वृंदावन और श्री अयोध्या, बार बार जाते रहा करो वहां पर अपने आप को चार्ज करवाने के लिए। बुंदेलखंड महाकुंभ विश्राम होते ही वृंदावन जाइए, अयोध्या जाइए, तब अपने घर जाइएगा। भाव से गाओ, लागे वृंदावन क्या मिलेगा आपको? रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, मुकुट धरे अयोध्या के हमारे पूज्य महाराज जी बैठे हैं, हनुमानगढ़ी वाले महाराज जी। राघवेंद्र सरकार किरीट पहनते हैं, सीधा मुकुट पहनते हैं। ध्यान से सुनो, हमारे राम जी सीधा मुकुट पहनते हैं किरीट के रूप में, और हमारे वृंदावन बिहारी लाल टेढ़ा मुकुट पहनते हैं। इसमें अंतर की बात क्या है? श्री राघवेंद्र सरकार तो राजा बनकर के बैठे हैं, लेकिन जहां मुकुट झुक रहा है इसका मतलब है कि राजा कोई और है। हमारे वृंदावन में राजा कौन है पता है? हमारे वृंदावन में राजा और रानी दोनों श्री राधिका रानी है, श्री राधा रानी है। इसलिए ठाकुर जी ने अपना मुकुट झुका रखो है। बोले भैया ठीक है, हमको भले ही राजा बोलो, लेकिन राजा तो यही है जो बगल में बैठी है। और दूसरा कारण, ठाकुर जी टेढ़ा मुकुट क्यों पहनते हैं? हमारे वृंदावन वाले वो टेढ़ा भी पहनते हैं और आगे की तरफ झुका हुआ भी पहनते हैं। क्यों? मानो किशोरी जी के साथ जब वृंदावन में रमण करते हैं तो किशोरी जी के चरणों में सूर्य की किरण कहीं ताप ना पहुंचाए, इसलिए अपने मुकुट से छत्र लेकर के चलते हैं। किशोरी जी के चरणों में छतरी बना करके चलते हैं अपने मुकुट की। मुकुट धरे तुलसी को आली मारे लागे वृंदावन दी को,
भैया पहलो काम तो यही करनो है, बुंदेलखंड महाकुंभ विश्राम होते ही सबसे पहले वृंदावन जाओ, वृंदावन बिहारी लाल के दर्शन करो, यमुना जी को पान करो, वृंदावन की परिक्रमा लगाओ, वहां की रजकू माते से लगा करके फिर सीधे अयोध्या जाओ। श्री अवध में श्री राम लला सरकार विराज गए हैं, उनके दर्शन करो, हनुमान जी के दर्शन करो, अवध के सरजू जी में स्नान करो, वहां के संतन को प्रणाम करके तब अपने घर जाओ, तब आपका बुंदेलखंड महाकुंभ पूर्ण होएगा। तो ठाकुर जी वृंदावन आ गए। आज के बाद वृंदावन को कभी ब्रह्मा की कृति मत समझना, ये स्वयं श्री राधा रानी ने बनाया है। वृंदावन पहुंच गए ठाकुर जी। श्रीमद् भागवत में एक बात वृंदावन के प्रति ठाकुर जी के भाव से लिखी गई है, वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। ठाकुर जी को वृंदावन में सब प्रकार का सुख मिलता है, ऐसा भागवत जी कह रही हैं। मतलब अगर आप भोजन बना रहे हैं और भोजन में कोई कमी हो जाए, लेकिन वो भोजन वृंदावन में बनाया गया, वृंदावन में भोग लगाया गया, तो ठाकुर जी को वो कमी पता नहीं चलती है। इतने प्रसन्न रहते हैं ठाकुर जी कि वृंदावन में उनको कैसे वो वस्त्र पहना दो, कैसे वो भोग लगाए दो, कछु भी पधराए दो, ठाकुर जी को सब में प्रसन्नता मिलती है कि इस बात की प्रसन्नता है कि हम वृंदावन में हैं। तो ये बात श्रीमद् भागवत जी कहती है कि ठाकुर जी को वृंदावन में सब प्रकार का प्रेम मिलता है, सुख मिलता है। इसलिए वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। ठाकुर जी को बहुत सुख मिलता है वृंदावन में। वृंदावन पहुंच गए ठाकुर जी। वृंदावन आने के बाद एक लीला ठाकुर जी ने की। एक अघासुर नाम का दैत्य था। यह अघासुर नाम का दैत्य एक सर्प के रूप में था। इसने खूब विशाल अपना मुख खोला, इतना विशाल खोला कि ऊपर के ओष्ठ तो बादलों से ऊपर और नीचे के ओष्ठ पृथ्वी के भी नीचे। मानो देखने में ऐसा लगता था कि कोई बहुत विशाल गुफा है पर्वत की। ग्वाल बाल सब कंडुक क्रीड़ा करते हुए पहुंच गए और सब बोले लाला लाला जय गुफा में चलेंगे, यही में प्रसाद पाएंगे। ठाकुर जी समझ तो गए थे कि ये कोई गुफा नहीं है, ये कोई राक्षस का मुख है, लेकिन इतने में तो ब्रजवासी सब घुस गए भीतर। जैसे ही सब घुसे, ठाकुर जी बोले या को वध करना पड़ेगा। जैसे ही ठाकुर जी ने प्रवेश किया, अघासुर ने अपना मुख बंद कर लिया। जैसे ही मुख बंद किया, ठाकुर जी उसके कंठ में पहुंच गए, अपने शरीर को इतना फुलाया, फुला करके बीच से अघासुर का वध कर दिया। सारे ग्वाल बालों की रक्षा हुई। बहुत सावधानी से सुनिए। अब यहां पर एक थोड़ा प्रसंग, बड़ा मार्मिक और बड़ा मधुर प्रसंग है। ठाकुर जी ने अघासुर का वध किया, ये बात ब्रजवासियों ने अपने अपने घर पर 1 वर्ष बाद बताई। 1 वर्ष के पश्चात ठाकुर जी ने ये बात कही कि भैया, सब ग्वाल वालों ने ये बात कही कि भैया ठाकुर जी ने अघासुर को वध किया है। मतलब हुआ ऐसा कि आज मारा है अघासुर को और ठीक 365 दिन बाद ग्वाल बाल अपने अपने घरों में कह रहे हैं कि अरे मैया पता है आज लाला ने एक सांप मारो। तब पूछते हैं भैया ये एक वर्ष का समय क्यों लगा बीच में, 1 वर्ष तक क्यों नहीं कहा ब्रज